दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष में सबसे अजीब और सबसे आकर्षक चीज़ों में से एक है। ये अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक ताकतवर है कि प्रकाश भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: तारकीय, मध्यवर्ती और सुपरमैसिव। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा मर जाता है और उसका कोर ढह जाता है। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 10 गुना होता है। मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट ब्लैक होल, इन्हें इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 100 से 1 लाख गुना के बीच होता है। ये कई तारकीय ब्लैक होल के टकराव और विलय से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी अपनी मिल्की वे सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लाखों अरबों गुना तक होता है। ऐसा माना जाता है कि ये छोटे ब्लैक होल के विलय या गैस के बड़े बादलों के पतन के माध्यम से समय के साथ द्रव्यमान के संचय से बनते हैं। आइए जानते हैं ब्लैक होल से जुड़े कुछ दिलचस्प रोचक तथ्य। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल कई साल बाद 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा किया गया था। ब्लैक होल शब्द की उत्पत्ति के दशकों बाद भी ब्लैक होल को केवल सैद्धांतिक वस्तुओं के रूप में जाना जाता रहा है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा मर जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के तहत उसका कोर ढह जाता है। यह ब्लैक होल कई तारकीय ब्लैक होल के टकराव और विलय से या छोटे ब्लैक होल के विलय के माध्यम से समय के साथ द्रव्यमान के संचय से या गैस के बड़े बादलों के ढहने से भी बन सकते हैं। क्योंकि ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, लोग ब्लैक होल नहीं देख सकते हैं। वे अदृश्य हैं। विशेष उपकरणों के साथ स्पेस टेलीस्कोप ब्लैक होल खोजने में मदद कर सकते हैं। यदि सूर्य को समान द्रव्यमान के ब्लैक होल से बदल दिया जाए तब पृथ्वी सूर्य में समाहित नहीं होगी। यह ब्लैक होल की परिक्रमा करना जारी रखेगी क्योंकि ये आज सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल की उत्पत्ति मुख्यतः एक तारे से होती है, तो कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता होगा कि क्या सूर्य भी लाखों साल बाद ब्लैक होल में बदल सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। सूर्य कभी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा क्योंकि ब्लैक होल में बदलने के लिए सूर्य इतना बड़ा तारा नहीं है। इवेंट हॉरिजॉन एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा है जिसके आगे प्रकाश सहित कुछ भी नहीं निकल सकता है। यह बिना किसी वापसी के बिंदु को चिन्हित करता है जिसके आगे ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि कुछ भी इससे नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। इसे अंधेरे का बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि इसके भीतर से कोई प्रकाश नहीं निकल सकता। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्णविवर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के निकटतम ब्लैक होल को द यूनिकॉर्न कहा जाता है और यह लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हालांकि ब्लैक होल का पता लगाना एक मुश्किल काम है, लेकिन नासा का अनुमान है कि मिल्की वे में 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल हो सकते हैं। ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि मजबूत गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल के बीच में सभी प्रकाश को खींच लेता है। लेकिन वैज्ञानिक
अंतरिक्ष में उपग्रहों और दूरबीनों का उपयोग करके इन्हें देख सकते हैं कि कैसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल के आसपास के तारों और गैस को प्रभावित करता है। मिल्की वे के केंद्र में एक ज्ञात सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम सजिटेरियस ए स्टार रखा गया है। नासा के एक बयान के अनुसार विशाल संरचना सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना है और पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT द्वारा ली गई थी। पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर M87 आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल की आकर्षक तस्वीर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया। सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल बड़े या छोटे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे छोटा ब्लैक होल एक परमाणु जितना छोटा हो सकता है। एक परमाणु जितना ब्लैक होल भले ही आकार में बहुत छोटे हों, लेकिन यह द्रव्यमान में एक बड़े पर्वत के बराबर होंगे। सबसे बड़े ज्ञात ब्लैक होल को टॉन 618 कहा जाता है। यह NGC 4889 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 66 बिलियन गुना है। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल अब तक ज्ञात सबसे बड़े ब्लैक होल में से एक है और यह हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल से लगभग 14 गुना बड़ा है। ब्लैक होल का आकार मूल तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य से लगभग 10 गुना द्रव्यमान वाले एक तारे से बनने वाले ब्लैक होल की त्रिज्या लगभग 30 किलोमीटर होगी, जबकि सूर्य से 100 गुना द्रव्यमान वाले एक तारे से बनने वाले ब्लैक होल की त्रिज्या लगभग 90 किलोमीटर होगी। ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो अपने आसपास की हर चीज़ को अपने में समाहित कर ले। वे केवल उन चीज़ों को प्रभावित करते हैं जो उनके बहुत करीब आते हैं और इवेंट हॉरिजन को पार कर लेते हैं। घूमते हुए ब्लैक होल अंतरिक्ष समय के एक क्षेत्र से घिरे होते हैं जिसमें स्थिर रहना असंभव होता है, जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है। यह फ्रेम ड्रैगिंग नामक प्रक्रिया का परिणाम है। सामान्य सापेक्षता भविष्यवाणी करती है कि कोई भी घूमता हुआ द्रव्यमान अपने आसपास के स्पेस टाइम के साथ थोड़ा ड्रैग करेगा। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।